मार्क अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामर की लेवल 1 सीरीज। जी हाँ, लेवल 1 का मतलब हुआ लेवल 2 भी आएगा, लेवल 3 भी आएगा। लेवल 1 बेसिक ग्रामर की सीरीज है। इसके 52 चैप्टर्स होंगे, 52 वीडियोज़ होंगे, हर चैप्टर का एक सेपरेट वीडियो होगा। तो ये बेसिक होगा, लेवल 2 मीडियम होगा और लेवल 3 स्टैंडर्ड ग्रामर होगी। तो लेवल 1 का फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में है द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, When we speak और write, जब हम लिखते हैं या बोलते हैं, we use words, हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। We use these words in groups, और इन शब्दों को हम ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो when a group of words, जब वर्ड्स का ग्रुप यानी शब्दों का समूह makes complete sense बनाता है, then we call it a sentence, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। यानी जब कंप्लीट सेंस बनाएगा, यानी वर्ड्स का ग्रुप, ध्यान देना, शब्दों का समूह जब एक कंप्लीट सेंस बनाएगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, उसका पूरा अर्थ समझ में आएगा, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, शब्दों का समूह जिससे एक मीनिंग निकल के आता है उसे सेंटेंस कहते हैं। ये डिफाइन हो गई। ग्रुप ऑफ वर्ड मेक कंप्लीट सेंस, वी कॉल इट अ सेंटेंस। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। जी हाँ, ये एक सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैरी के पास एक लिटिल लैम्प था, जैसा कि पिक्चर में भी नजर आ रहा है। लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, लिटिल जैक हॉर्नर कॉर्नर में बैठा। द गर्ल इज रीडिंग, लड़की पढ़ रही है। लुक एट माई स्काई, मेरे जो है लुक एट माई काइट, मेरी पतंग को देखो। वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ क्यों खड़े हैं। ये सभी जो बच्चों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनसे कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है, इन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिससे पूरा मीनिंग निकल के आता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे बच्चों आगे देखिए, कुछ एक्सरसाइजेस जो हमें समझना है कि सेंटेंस है या नहीं है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंस, इनमें कौन सा सेंटेंस है। माई फ्रेंड रामा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 वर्ड जरूर है पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। माई फ्रेंड रामा, अरे आगे तो बोलो, है ना। अगर आपसे मैं यही कहूँ माई फ्रेंड रामा, तो आपको पूरा सेंस समझ में नहीं आएगा, है ना, इसीलिए सेंटेंस नहीं है। द विंड इज कोल्ड, हवा ठंडी है, हाँ बिल्कुल मीनिंग आ रहा है, तो ये सेंटेंस है। बार्किंग डॉग्स, ना ना ना, क्योंकि यहाँ पे बार्किंग डॉग्स आगे कुछ बोलो ना, सेल्डम बाइट्स, है ना कुछ तो बोलना पड़ेगा तभी तो सेंटेंस कंप्लीट होगा, तो ये सेंटेंस नहीं है। ही सी इज ए गुड गर्ल, हाँ ये है, वह एक अच्छी लड़की है। बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, अरे क्या है दरवाजे के पीछे, कुछ तो बोलो, पूरी बात तो कहो, है ना। ऐसे तो कहेंगे अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि बिहाइंड द डोर, इट इज नॉट अ सेंटेंस। बर्ड्स फ्लाई, हाँ चिड़िया उड़ती है, ये बात है, ठीक है, ये सेंटेंस है। द एक्सप्रेस बस, एक्सप्रेस बस का क्या मतलब हुआ भाई, इतना बोल के काम चल जाएगा क्या। अरे आगे तो बोलो कि एक्सप्रेस बस आ गई है, चली गई है, क्या कहा, कहना क्या चाहते हैं भैया, तो ये भी सेंटेंस नहीं है। ऑन द डेस्क, ऑन द डेस्क, फिर वही बात, ऑन द डेस्क, अरे है क्या डेस्क पर, ये तो बताओ, तो इसलिए ये भी सेंटेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में पूरी, यहाँ जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, पूरा मतलब समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आ तो रहा है कि वो डेस्क पर कुछ कहना चाह रहे हैं पर वो पूरी बात नहीं बता रहे हैं, इसलिए वो सेंटेंस नहीं है। फायर बर्न्स, आग जलती है, ठीक है, हाँ ये तो है, फैक्ट है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। माई सिस्टर माई ब्रदर, हाँ ना बिल्कुल ना, क्या कहना चाह रहे हो भैया, माई सिस्टर माई ब्रदर, क्या माई सिस्टर माई ब्रदर्स हैव कम, या कुछ और कहना चाहते हो, आ गए हैं चले गए हैं, क्या कहना क्या चाहते, नहीं पूरी बात बोलोगे तो हम इसे सेंटेंस नहीं मानेंगे। इन द फ्रिज, बिल्कुल नहीं, फ्रिज में। देखो एक और पहचान है, सेंटेंस में वर्ब जरूर होता है, वर्ब, और इन जिनमें हमने क्रॉस किया उनमें वर्ब नहीं है, तो ये पहचान रखना। आगे ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, है ना, ये बेसिक ग्रामर है, तो हम आगे ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। द फोन रैंग, फोन बजा, बिल्कुल सही बात है, सेंटेंस है। दैट न्यू कंप्यूटर, कोई सेंटेंस नहीं है। वह नया कंप्यूटर, क्या, बात तो पूरी करो यार, ठीक है। ऑन से चैनल 12 पर, कोई मीनिंग नहीं आ रहा कंप्लीट, इसलिए ये भी सेंटेंस नहीं है। स्विच इट ऑफ, इसे बंद कर दो, ठीक है ना, ऐसा अगर कहें तो जी हाँ ये सेंटेंस है। कई बार यहाँ सब्जेक्ट को हम यू अंडरस्टूड मान लेते हैं, यू स्विच इट ऑफ, ठीक है, तो ये सेंटेंस है।
तो हमने देखा कि कैसे एक वर्ड का ग्रुप सेंटेंस होता है और कब वो सेंटेंस नहीं होता है। जब उसका कंप्लीट सेंस आए तो सेंटेंस है, और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सेंस नहीं आता है तो वो सेंटेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बच्चों इसी चैप्टर में हमें एक और बात सीखनी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। देखो भाई सब्जेक्ट क्या है? एवरी सेंटेंस दैट वी स्पीक और राइट, हर वो सेंटेंस जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट से बना होता है। क्या? वी मस्ट टॉक अबाउट सम पर्सन और थिंग, किसी न किसी पर्सन या थिंग के बारे में हम बात करते हैं सेंटेंस में, है ना। इफ वी टॉक एट ऑल, अगर हम बात करेंगे तो किसी न किसी पर्सन या थिंग के बारे में जरूर बात करेंगे, पहली बात। वी मस्ट से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और उस पर्सन या थिंग के बारे में कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे भी कि वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ पुरानी, ये चीज़ नहीं है ना। तो हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस में एक पर्सन या थिंग चाहिए होता है और उसके बारे में हम कुछ ना कुछ कहते हैं। तो जिसके बारे में हम कहते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है। इन अदर वर्ड वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट, यानी हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस में बात करने के लिए, एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ ना कुछ कहना होता है, तभी तो सेंटेंस बनता है। आइए देखते हैं, आपको कुछ और एग्जाम्पल है इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल, इफ आई कम टू यू एंड से, अगर मैं आपके पास और कहूँ योर फादर, है ना, अगर सिर्फ इतना कहूँ योर फादर, तो क्या ये सेंटेंस बन जाएगा? सब्जेक्ट तो मिल गया कि आप फादर के बारे में कहना चाहते हैं, पर प्रेडिकेट नहीं है। अभी आपने क्या कहा, ये बात यहाँ स्पष्ट नहीं आ रही है। योर फादर, यू नो दैट इज द सब्जेक्ट अबाउट विच आई विश टू टॉक, तो आपको समझ में तो आ गया है कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ, योर फादर के बारे में। ठीक है। बट आई हैव सेड नथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, लेकिन मैंने उनके बारे में कुछ कहा नहीं है। तो टू मेक अ सेंटेंस आई मस्ट से समथिंग अबाउट योर फादर। तो अगर मुझे सेंटेंस बनाना है तो यहाँ हमें बोलना पड़ेगा कि योर फादर नोज मी, आपके पापा मुझे जानते हैं। ठीक है। तो इफ आई से योर फादर नोज मी, आई हैव एक्सप्रेस्ड अ कंप्लीट थॉट एंड आई हैव मेड अ सेंटेंस। तो जब मैंने ऐसा कहा तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी बात पूरी कर दी। योर फादर नोज मी, तो योर फादर हो गया सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वो सब्जेक्ट है, और नोज मी, वो मुझे जानते हैं, ये प्रेडिकेट है। ठीक है। अब ये भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात भी कंप्लीट हुई सेंटेंस में। जब कभी भी हम बात करेंगे तो किसी न किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात करेंगे, तो जिस पर्सन या थिंग के बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा, और उसके बारे में हम जो कुछ भी कहेंगे बोलेंगे, है ना, वो प्रेडिकेट होगा। तो इस तरह से हमने ये समझा सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। आइए एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखिए यहाँ एक्सरसाइज में हमारे पास से समथिंग अबाउट द फॉलोइंग सब्जेक्ट, कुछ कहना है। जैसे रामा के बारे में कुछ कहिए, रामा इज माई फ्रेंड, काउज ईट ग्रास, है ना, मुंबई इज ए बिग सिटी, बर्ड्स फ्लाई, द सन साइंस इन द ईस्ट या राइजेज इन द ईस्ट, टेलीविजन इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर, है ना। इस तरह से हमने एक सेंटेंस बना, हमें सब्जेक्ट दिया गया था, हमने उसके बारे में कुछ कह दिया। तो ये एक्सरसाइज 2 हो गई। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में देखो क्या करना है हमें। द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। दे डू नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, इनसे पूरी मीनिंग नहीं आ रही। दे हैव नो सब्जेक्ट, इनके पास सब्जेक्ट नहीं है, इन्हें हमें सब्जेक्ट देना है। डैश स्वीट, क्या स्वीट हो सकता है? स्वीट हो सकता है ना। हनी स्वीट होता है, शुगर स्वीट होता है, तो यहाँ हनी लिख सकते हैं। डैश कॉट अ माउस, किसने माउस को पकड़ा होगा? ये बिल्ली मौसी ने, कैट कॉट अ माउस। सब्जेक्ट हमें देना होगा तब सेंटेंस पूरा हो जाएगा। डैश हैज 3 विंडोज, तो रूम हैज या हाउस हैज, है ना, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। डैश लव लिटिल पुसी, आई लव लिटिल पुसी। डैश लाइक मिल्क, कैट लाइक मिल्क, कैट्स हो जाएगा, या फिर हमें आई करना होगा क्योंकि हमें SEIS नहीं लगा हुआ। तो आई लाइक मिल्क, मुझे दूध पसंद है। डैश बिल्ड नेस्ट, तो क्या होगा? बर्ड्स। बर्ड्स क्यों? एक बर्ड क्यों नहीं पता है? क्योंकि यहाँ बिल्ड लगा हुआ, बिल्ड्स नहीं लगा हुआ। ठीक है, सिंगुलर में SES लगाना पड़ता है। डैश इज क्रोइंग, तो क्रोइंग कौन करता है? बताइए कौन करता है? कॉक। ठीक है, कॉक इज क्रोइंग, मुर्गा। हाउ वेल सी सिंग्स, कितना अच्छा गाती हैं वह, तो यहाँ पे सी आ गया सब्जेक्ट।
डैश इज रिंगिंग, तो क्या होगा, फोन इज रिंगिंग, सब्जेक्ट यहाँ फोन हो गया। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, एक बार की बात है एक राजा रहता था। तो ये हमने क्या किया बच्चों, इन सभी में हमने सब्जेक्ट अपनी तरफ से डाले हैं, तब जाके सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। तो ये सब सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं बच्चों। नाउ वी हैव नेक्स्ट, देखो यहां पर जो ग्रामर में क्या होता है, अबाउट समथिंग इज सैड, जब हम किसी के जिसके बारे में कुछ कहते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। देखो यहाँ सब्जेक्ट को डिफाइन किया है फिर से, दैट अबाउट विच समथिंग इज सैड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वो सब्जेक्ट होता है, एंड व्हाट इज सैड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहते हैं वो प्रेडिकेट होता है। नोटिस, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई प्रेडिकेट हो गया। काउ, काउज ईट ग्रास, ठीक है, जो है गाय घास खाती है, सब्जेक्ट हो गया काउ, और ये ईट्स ग्रास प्रेडिकेट हो गया। मैरी सब्जेक्ट, हैड अ लिटिल लैम्ब प्रेडिकेट। द हॉर्स इज वाइट, हॉर्स सब्जेक्ट हो गया, इज वाइट प्रेडिकेट हो गया। ओल्ड मदर हबर्ड वेंट टू द कबर्ड, तो ये ओल्ड मदर हबर्ड सब्जेक्ट हो गया, वेंट टू द कबर्ड प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक्सप्लेन किया गया है। अब हमें इस एक्सरसाइज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करने हैं, ठीक है, डिवाइड करना। मैरी सब्जेक्ट हो गया, और ये हैड अ लिटिल लैम्ब क्या हुआ, प्रेडिकेट हो गया। सिंपल साइमन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेट ए पाइमन प्रेडिकेट हो गया। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। हम्टी डम्टी सब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में बात हो रही है, सेट ऑन ए वॉल प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, वो दीवार पे बैठा। लिटिल बो पीप सब्जेक्ट हो गया, और लॉस्ट हर सीप प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। बर्ड्स सब्जेक्ट हो गया, और बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट इतना होगा, प्रेडिकेट यहाँ से होगा बिल्ड से पूरा। सी गोज टू चर्च ऑन संडेज, तो ही हो गया सब्जेक्ट, और गोज टू चर्च ऑन संडेज प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल, तो विलेज मास्टर, द विलेज मास्टर सब्जेक्ट है बच्चों, जिनके बारे में बात हो रही है। टॉट हिज लिटिल स्कूल, अपने स्कूल में वो पढ़ाते हैं, पढ़ाते थे, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब बार्किंग साउंड द सेफर्ड ईयर, देखो यहाँ पे द सेफर्ड ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मतलब बात सेफर्ड के बारे में हो रही है, वो क्या करता है, वो सुनता है, हियर सा बार्किंग साउंड, ये प्रेडिकेट हो गया। तो ये सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट यहाँ पर है। इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड, द पाइपर सब्जेक्ट है, पाइपर जो है वो गली में प्रवेश करता है, तो स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट ये प्रेडिकेट हो जाता है बच्चों, ये द पाइपर सब्जेक्ट हो गया। माई न्यू वॉच कीप्स गुड टाइम, तो यहाँ माई न्यू वॉच ये पूरा सब्जेक्ट है, कीप्स गुड टाइम ये पूरा प्रेडिकेट है। अंडर ए स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री द विलेज स्मिथी स्टैंड्स, द विलेज स्मिथी ये सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है। और फिर आगे जो लिखा हुआ है स्टैंड्स अंडर ए स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, ये पूरा प्रेडिकेट है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक पूरा प्रेडिकेट है। इस तरह से हमें हर सेंटेंस में देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है बच्चों। चलिए आगे कुछ बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम सिर्फ एक वर्ड बोल देते हैं, रन, ठीक है, रन, गो, कम इन, एक या दो वर्ड बोल देते हैं। वो एक या दो वर्ड से भी सेंटेंस बन जाता है, पर वो एक या दो वर्ड जो है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, सब्जेक्ट नहीं वर्ब होता है। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं यू रन, ठीक है, यू रन क्या कहते हैं, रन, मतलब इसमें यू अंडरस्टूड होता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। कम इन, हम ये कहना चाहते हैं कि यू कम इन, तो यहाँ कहने का मतलब है कई बार एक वर्ड से भी या दो वर्ड से भी सेंटेंस बन जाता है, पर वो एक या दो वर्ड जो है वो वर्ब होता है, और उसमें सब्जेक्ट जनरली अंडरस्टूड होता है, यू होता है जनरली सब्जेक्ट, और वो अंडरस्टूड होता है, उसे हम समझ जाते हैं बिना बोले ही, ठीक है। तो इस तरह से हमने बच्चों ये आपका फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस, और फिर उसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जाना। मिलते हैं आपसे सेकंड चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।